हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो मेरे साथियों, आपको पता होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और बच्चों को इंतजार करते हुए बहुत लंबा अरसा बीत रहा है। नया सेशन शुरू होने को है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी पिछले सेशन के लिए जो एग्जाम करवाया था उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। वैसे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम तो घटित हो चुका है। फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है पहले राउंड की, और मेरे दोस्तों कल मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी थी फार्मेसी की, और फार्मेसी के बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए कॉलेज भी अलॉट हो चुकी थी। और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यह हुआ मेरे दोस्तों कि अब तक की सबसे कम मेरिट लिस्ट, सबसे निम्नतम कट ऑफ रही है इस बार फार्मेसी की। उसको देखकर ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों कि बीएससी नर्सिंग की भी कट ऑफ इस बार काफी कम रहेगी। इसलिए बच्चों में आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो, काउंसलिंग के लिए अप्लाई जरूर करें। हर एक स्टूडेंट, चाहे आपके 20 नंबर आए हैं, चाहे आपके 25 नंबर आए हैं या नंबर आए हैं आपके 50, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जैसे ही फार्मेसी की मेरिट लिस्ट को देखा है तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई है। इसलिए बच्चों, आप जरूर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि काउंसलिंग का खर्चा मात्र 550 रुपए का है, इससे ज्यादा नहीं है। अब क्या लगता है कब तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी की? तो देखिए दोस्तों, आज सैटरडे है यानी शनिवार है। आज बहुत कम संभावना लग रही है मेरे दोस्तों। देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों कि मंडे तक, कब तक? मंडे तक आपका काउंसलिंग का अपडेट जारी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सोमवार तक मेरे दोस्तों, यानी आपका 21 फरवरी तक आपका अपडेट आना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी का तो प्रोसेस पूरा हो गया। यूनिवर्सिटी फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया में बिजी थी, तो फार्मेसी का काम तो हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, ये हम अपन मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो मेरिट लिस्ट बनाने वाली जो टीम है, जो ये पूरा काम देखती है, हो सकता है कि इसे मैनेज करने के लिए इतनी टीम ही नहीं हो, ठीक है। इस वजह से वो अलग अलग सब्जेक्ट की काउंसलिंग करवा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अब फार्मेसी की काउंसलिंग की लिस्ट जारी हो गई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब यूनिवर्सिटी कभी भी आपके काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। तो इसलिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहें, लेकिन इन 2-3 दिनों के लिए ज्यादा आपको पैनिक होना नहीं है। जब इतना लंबा इंतजार हमने कर लिया है तो 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पास में इस मामले को लेकर के कंफर्म न्यूज नहीं है, इसलिए मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता पा रहा हूं। मैंने पूरा प्रयास किया कांटेक्ट करने का, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से यही आंसर दिया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा, तो मैं मेनली काउंसलिंग के मुद्दे पर ही बात करना चाहूंगा। एक तो बड़ी बात यह है कट ऑफ को लेकर के बच्चों, आप सभी ये जानना चाहते हैं अक्सर, लेकिन मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूं कि चाहे आपके नंबर 50 आए हैं या 40 आए हैं या 30 आए हैं बीएससी नर्सिंग में, आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। अगर मैं पैरामेडिकल की बात करता हूं, पैरामेडिकल में भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 45 से ऊपर है, 45 प्लस हैं, वो स्टूडेंट काउंसलिंग जरूर करवाएं, ठीक है। और फिजियोथेरेपी और फार्मेसी की कट ऑफ तो एक ही जैसी रहने वाली है। फिजियोथेरेपी में अगर किसी के 30 नंबर भी है तो भी वो जो है काउंसलिंग जरूर करवाएं, उसे कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात और बड़ी बात कट ऑफ को लेकर के थी, जो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया अगले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी, यह निश्चित है मेरे दोस्तों, और ज्यादा डिले नहीं होगा।
क्योंकि जब फार्मेसी की काउंसलिंग हो गई है तो पीछे दो ही तो बड़े कोर्स बचे हुए हैं, बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन जानकारी ये समझना चाहते हैं कि सर अगर काउंसलिंग प्रक्रिया मंडे को शुरू होती है तो कितने दिनों तक ये प्रोसेस चलेगा, और सर हमें जो कॉलेज मिले फर्स्ट राउंड में जो मिलेगा अगर वो कॉलेज हमें पसंद नहीं हो तो क्या हम कॉलेज चेंज करवा पाएंगे, फीस हमें कब भरनी पड़ेगी, कितनी भरनी पड़ेगी, इसको लेकर के भी मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। काउंसलिंग की प्रक्रिया मेरे दोस्तों टोटल 15 दिन चलेगी बीएससी नर्सिंग की। कितने दिन चलेगी? 15 दिन, जिसमें ये 2 राउंड के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, जिसमें 7 डे 7 दिनों का लगभग फर्स्ट राउंड होगा और करीब करीब मेरे दोस्तों 5 से 7 दिनों का आपका सेकेंड राउंड होगा। तो लगभग आपके 15 दिन बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग में लग जाएगा, ये आप मान के चलें। इसलिए अब अगर अपन बैच और क्लासों की बात करें मेरे दोस्तों तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल इनकी जो क्लासेज है मेरे दोस्तों वो आपकी क्लासेज कब तक शुरू हो जाएगी, तो यह भी मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं। आपकी जो क्लासेज है मेरे दोस्तों वो मार्च के अंदर लगभग 10 मार्च के आसपास शुरू हो पाएगी, ठीक है। लगभग ये डेट मेरे दोस्तों वही है, पिछले सत्र भी क्लासें मार्च के पहले सप्ताह में ही शुरू हुई थी और इस बार भी काउंसलिंग की प्रक्रिया मार्च तक जा रही है, ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है कि सर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर हमें जो कॉलेज मिला वो अगर कॉलेज हमें पसंद नहीं आया तो क्या हमें कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज आपको अगर पसंद नहीं है मेरे दोस्तों तो भी आपको उस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप रिपोर्टिंग करवा देंगे उस कॉलेज में उसके बाद में सेकेंड राउंड शुरू होगा काउंसलिंग का और सेकेंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज चेंज के लिए आवेदन करना होगा जिसकी अलग से फीस नहीं लगेगी। और जैसे ही आप कॉलेज चेंज के लिए आवेदन करेंगे इस बात की संभावना रहती है कि कॉलेज चेंज हो सकता है। अगर कॉलेज चेंज हो गया तो आपको पुराने वाले कॉलेज में जो फीस जमा करवाई है वो और डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे, और अगर कॉलेज चेंज नहीं हुआ तो फिर आपको पहले जो कॉलेज मिला है उसी में रहकर पढ़ाई करनी होगी। अगली बात और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आप जब भी बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज को चूज करें तो कुछ बच्चे बड़ी भारी मिस्टेक करते हैं, आप वो नहीं करें। आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले कौन से कॉलेज भरें? गवर्नमेंट कॉलेज। हर एक स्टूडेंट कम से कम 10 गवर्नमेंट कॉलेज जरूर भरें, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों चाहे आपके नंबर 50 है, 60 है या 70 है, फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज भी जरूर भरें और मिनिमम बीएससी नर्सिंग के अंदर आप 20 प्राइवेट कॉलेज तो जरूर भरें, यानी कुल मिला के 30 कॉलेज हर एक बच्चे के भरी हुई होनी चाहिए। और कॉलेज की प्रायोरिटी सही ढंग से दें। पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे किस जिले से करनी है। मान लो आपके मम्मी पापा आपको ये कह रहे हैं कि बेटा अपने को तो जोधपुर में कॉलेज मिलेगा तो ही बीएससी नर्सिंग करनी है या जयपुर में मिलेगा तो ही करनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर जैसे आपको जयपुर से ही करनी है तो पहले जयपुर के गवर्नमेंट कॉलेज भर दें और फिर जयपुर के प्राइवेट कॉलेज भर दें। अब अगर किसी के अभिभावक ये चाहते हैं कि बेटा अपने तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो ही करनी है, तो फिर टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप उन 17 गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर दें और प्राइवेट कॉलेज नहीं भरें। वो पहले आप अपने गार्जियन से पूरी सलाह मशवरा करके ही कॉलेज भरें, ठीक है मेरे दोस्तों। अब रही बात डॉक्यूमेंट और फीस की, तो बीएससी नर्सिंग की जो आपकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस लगेगी वो लगेगी 70,000 रुपए पर ईयर। ये 4 वर्षों तक आपकी फीस लगेगी। अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कॉलेज की तो एकमात्र एसएमएस कॉलेज ही ऐसा कॉलेज है जहां से आपकी बीएससी नर्सिंग बिल्कुल निःशुल्क होगी। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेरे दोस्तों उनके अंदर आपकी फीस लगने वाली है। तो सर कितनी लगेगी? तो बाकी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनकी फीस तो लगेगी 51,000 रुपए,
और जो मेरे दोस्तों सभी गर्ल्स जितनी भी कैटेगरी है, इसके अलावा SC ST इनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 21,000 रुपए। कितनी? 21,000 रुपए। ये भी आप अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। ओके, तो मेरे दोस्तों ये तो बात हो गई फीस को लेकर। अब अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सर मुझे डॉक्यूमेंट कौन से तैयार रखने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट मुझे काउंसलिंग के वक्त जमा करवाने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में मेनली जो चीजें जमा करवानी है वो करवानी है, एक तो 10th और दूसरा 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आप अगर रेगुलर 12th किए हैं तो आपको माइग्रेशन और TC भी जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको अपना जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म और एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी भी जमा करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कॉलेज का एक अलॉटमेंट लेटर प्रिंट निकलेगा वो भी देना पड़ेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा फीस कब जमा करवानी पड़ेगी? जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में फीस जमा करवानी है। काउंसलिंग के समय फीस जमा नहीं करवानी है, काउंसलिंग के समय केवल काउंसलिंग फीस ही जमा करवानी है। ठीक है, यह भी प्रोसीजर आपको याद रखना है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और जैसे ही अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। आपके लंबे समय से कमेंट आ रहे थे सर BSc नर्सिंग को लेकर के कंफर्मेशन दे दीजिएगा, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है मेरे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ बच्चे छात्रवृत्ति को लेकर के भी लगातार पूछ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा SC ST और जो भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी में BPL, इसके अलावा दिव्यांग या जिनके मदर फादर नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो जो निसंतान बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको पूरी की पूरी फीस 70,000 रुपये अगर उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो पूरी क्या हो जाएगी? रीफंड हो जाएगी। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार फीस जरूर जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन बाद में छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाएंगे, और जब आप छात्रवृत्ति के फॉर्म भरोगे तो उसके 2-3 महीने के बाद आपको फीस वापस मिल जाती है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर छात्रवृत्ति के फॉर्म की लास्ट डेट 28 फरवरी है, तो ये डेट बच्चों आगे बढ़ जाएगी। डेट की आपको चिंता नहीं करनी है। छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर के मैं पूरा प्रोसीजर आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, अब एक आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आपके अपने परिवार ने, विजय एजुकेशन ने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है, और वो अपना एंड्रॉइड ऐप मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन के नाम से है। आप प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन जैसे ही टाइप करेंगे तो अपना ऐप आपको मिल जाएगा, और इस विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम BSc नर्सिंग का ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए आपके अगर कोई भी भाई बहन जो BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरह से उन्हें पढ़ाया जाएगा। आप खुद उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप विजय सर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। पढ़ाने में कोई कमी और कोताही नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। तो 2022-23 सत्र के लिए अभी से ही हम प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों की 12वीं की अभी परीक्षा नहीं हुई है वो 12th के एग्जाम के बाद इस कोर्स को खरीद लेना, और जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो अभी से मेरे दोस्तों इस कोर्स को खरीद लीजिएगा। आपको कल से, यानी ये आपको कोर्स जो है 20 फरवरी से ही, 20 फरवरी 2022 से ये कोर्स अपने विजय एजुकेशन ऐप पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल कम फीस रखी है मेरे दोस्तों, 1000 से भी कम फीस रखी है, और इस कोर्स की वैलिडिटी हम टोटल 1 वर्ष की दे रहे हैं मेरे दोस्तों। 1 साल तक इसके अंदर जितने भी वीडियो है वो बच्चे कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, ई बुक, नोट्स, सारी चीजें मिलेगी। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो, हर एक चीज बच्चों को यहाँ पर मिलेगी। बढ़िया तैयारी करवाई जाएगी। BSc नर्सिंग के साथ साथ आगामी दिनों में फिजियोथेरेपी,
पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी को कोई एक सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना है, जैसे बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो भी अलग से आपको कोर्स मिल जाएगा। जैसे मेरा बायोलॉजी का ही कोर्स खरीदना है तो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐप के ऊपर लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की भी क्लासें चल रही है। अगर किसी को प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करनी है तो भी वो बच्चा ऐप को डाउनलोड कर सकता है। पर दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। मैंने आपके लिए पिछले 7-8 महीने जबरदस्त मेहनत करी है और अब आपके परिवार ने थोड़ा इस मामले को विस्तृत किया है, पूरा सेटअप किया है जिसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों ये फीस रखी है, लेकिन ये फीस बाजार में बाकी सभी के कंपैरिजन में बहुत कम है। प्रयोगशाला सहायक का अभी कोर्स मेरे दोस्तों केवल और केवल 999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट और कल्चर है। सारी चीजें केवल और केवल इस फीस में, वो भी 1 साल कोर्स फ्री दे रहे हैं। साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है, मॉडल पेपर फ्री है, नोट्स, ई बुक सब कुछ फ्री दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे दोस्तों। और यहाँ पे हमारे लिए प्रमोटर आप है, हमारे मोटिवेटर आप है, ठीक है। आप अगर आज हमारा साथ छोड़ देंगे, आज अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, तो मेरे दोस्तों ये कारवा जो है बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करने आया हूं कि आप विजय एजुकेशन ऐप हमारा जो है उसे डाउनलोड करें। वो आपका अपना परिवार है, आपके परिवार का साथी है मेरे दोस्तों, जो पिछले 10 महीने से पल पल आपके साथ था। आज विजय सर आपसे ये मांग कर रहे हैं कि हर एक बच्चे के फोन के अंदर ये ऐप होना चाहिए। आगे आने वाले समय में अपन शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐप के ऊपर भी बहुत सारी फ्री चीजें भी उपलब्ध करवाने वाला हूं, इसलिए ऐप हर एक बच्चे के फोन में होना चाहिए। कब कौन सा फॉर्म आ रहा है, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कैसे कब कौन सा फॉर्म भरना है, हर एक चीज में ऐप पर आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके लिए ये ऐप बहुत यूजफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा RUHS का, मैं आपको जरूर देता रहूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं मेरे दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर। साथ में मेरी भी क्लासें मेरे दोस्तों YouTube पर आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको YouTube पर आपका साथ छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और मेरे दोस्तों आप भी हमेशा सपोर्ट करते रहें, प्लीज आपसे निवेदन है, ठीक है। और इसके अलावा आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अपने स्टेटस पर डालें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।